क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि होती है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता है। स्त्रियों के लिए उनका पति ही गुरु माना जाता है और एक अतिथि सबके लिए ही गुरु के समान होता है। जिस तरह से सोने की परख घिसकर, काटकर, गर्म करके और पीटकर की जाती है, ठीक उसी प्रकार एक इंसान की परख त्याग, शील, गुण और कर्म इन चारों से की जाती है। अगर आप पर कोई विपत्ति नहीं आती है तो उससे आपको सावधान रहना चाहिए, लेकिन अगर आप पर किसी भी तरह आपको उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता पिता से और समान नक्षत्र में जन्मे बच्चे भी गुण और स्वभाव में एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे एक बैर के पेड़ पर बैर और कांटे दोनों लगते हैं। एक अधिकारी व्यक्ति का लोभहीन होना मुश्किल है। श्रृंगार का प्रेमी कामुक हुए मूर्ख लोग मीठे और अच्छे बोल नहीं बोल सकते हैं। इसी प्रकार स्पष्ट बात करने वाला इंसान कभी धोखा नहीं दे सकता है। जो लोग मूर्ख होते हैं उनके शत्रु बुद्धिमान लोग होते हैं। गरीब लोगों के शत्रु धनवान लोग होते हैं। विधवा औरतों की सुहागिन औरतें शत्रु होती है। इसी प्रकार वेश्याएं पतिव्रता स्त्रियों से ईर्ष्या करती है, अर्थात उनकी शत्रु होती है। आलस्य करने से विद्या नष्ट होती है। किसी दूसरे के अधिकार में गया हुआ पैसा वापस नहीं आता है। खेत में बुआई करते समय बीज कम डालने पर फसल कम होती है। इसी तरह सेनापति नहीं होने पर सेना नष्ट हो जाती है। लगातार अभ्यास करने से विद्या आती है। अच्छा व्यवहार करने से घर की इज्जत सुरक्षित रहती है। अच्छे गुणों के कारण इंसान को मान सम्मान मिलता है और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में प्रकट हो जाता है। हमारे चैनल धर्म की रक्षा धन से होती है। विद्या की रक्षा योग साधना से होती है। राजा की रक्षा सरल स्वभाव से होती है। इसी प्रकार घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। जो लोग वेदों के ज्ञान को शास्त्रों के आदेशों की निंदा करते हैं और श्रेष्ठ इंसान का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग बिना किसी कारण के दुख प्राप्त करते हैं। दान दरिद्रता को समाप्त करता है। अच्छा व्यवहार दुर्भाग्य को समाप्त करता है। बुद्धि अज्ञानता को समाप्त करता है। ऐसे ही श्रद्धा से भय का नाश होता है। काम वासना से बुरा कोई दूसरा रोग नहीं। मोह की तरह कोई दूसरा दुश्मन नहीं। क्रोध के समान दूसरी कोई अग्नि नहीं। इसी तरह ज्ञान से अच्छा कोई दूसरा सुख नहीं। एक इंसान अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु प्राप्त करता है। इंसान अकेले ही अपने पाप पुण्य के फल को भोगता है। ऐसे ही अकेले नरक में जाता है और अकेले ही सद्गति प्राप्त करता है। जो लोग ज्ञानी होते हैं उनकी नजर में स्वर्ग एक तिनके के समान है। जो लोग पराक्रमी योद्धा होते हैं उनके लिए यह जीवन तिनके के समान होता है। जिसने अपनी काम वासना पर काबू पा लिया उस व्यक्ति तिनके के समान है। इसी प्रकार यह सारा संसार उस आदमी के लिए तुच्छ है जिसके मन में कोई कामना नहीं हो या जो निलोभी हो। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपका ज्ञान विद्या ही आपका दोस्त होता है। अपने घर में आपकी पत्नी ही दोस्त होती है। बीमार लोगों के लिए उनकी दवा ही दोस्त होती है। ऐसे ही मृत्यु के बाद आदमी का दोस्त उसका अर्जित पुण्य होता है। समुद्र के लिए वर्षा का होना बेकार है। जिस व्यक्ति का पेट भरा हो उसके लिए भोजन बेकार है। धनवान व्यक्ति के लिए दान देना व्यर्थ है। इसी तरह बेकार है। वर्षा के जल के समान दूसरा कोई जल नहीं। स्वयं के बल के समान कोई दूसरा बल नहीं। दूसरा कोई प्रकाश नहीं। ऐसे ही अन्न से बढ़कर कोई प्रिय वस्तु नहीं। गरीब लोग धन की कामना करते हैं। पशु बोलने की कामना करते हैं। इंसान स्वर्ग की कामना करता है और इसी प्रकार देवता मोक्ष की कामना रखते हैं। यह पूरा संसार सत्य की शक्ति से ही सूर्य चमकता है। सत्य की शक्ति से ही हवाएं चलती हैं, अर्थात सब कुछ ही सत्य पर आश्रित होता है। धन संपत्ति चंचल होती है। आदमी के जीवन और युवावस्था भी चंचल होती है। इस चलते फिरते संसार में केवल एक धर्म ही है जो स्थिर रहता है। पुरुषों में नाई सबसे चालाक होता है। पक्षियों में एक कौआ सबसे चालाक होता है। पशुओं में लोमड़ी सबसे ज्यादा चालाक होती है। ऐसे ही औरतों में मलिन सबसे चालाक होती है। इंसान को जन्म देने वाला, उसका यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला, शिक्षा देने वाला शिक्षक, आपको भोजन देने वाला और आपकी रक्षा करने वाला, ये सब आपके पिता कहे गए हैं।